कि आजकल के जो लड़के हैं वो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की को यूज करने के लिए शादी कर लो मेरे से, ये कर लो वो कर लो, मैं शादी करूंगा आगे चल के, करते हैं नहीं, उसे यूज वूज करके छोड़ देते हैं। तो भाई वो जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है। 10% मारता, 10% महिला है, आदमी पुरुष है जो गलत है, जिनकी वजह से गलत माहौल जा रहा है और जिसकी वजह से हमारा कल्चर खराब हो रहा है। वो ऐसी लोगों को परेशानी है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, जो गलत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर कि हमारी लड़की तो पीजी में रह रही है या हमारा लड़का पीजी में रह रहा है, वो जाके वहाँ पे क्लबों में घूम रहे हैं, आधे आधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। वो लड़की अपनी माँ को देख झूठ बोल रही है, फंसा रही है, बाप को झूठ बोल रहा है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हर इंसान किसी न किसी से झूठ बोल रहा है। अब कुत्ता भौंक रहा तो आप ध्यान दोगे क्या? कुत्ता भौंक रहा तो आप ध्यान दोगे? प्रेमानंद जी महाराज ने तो आने वाली पीढ़ियों को सही कर रहे हैं ताकि सही लाइन पर जाएं लोग। देखो, धर्म का धंधा नहीं कर रहे हैं। आज से 2014 से पहले हिंदुओं को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं, ठीक है? अब ये लोगों को जगा रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं। सबसे बड़ा ये देश का दुर्भाग्य धर्मनिरपेक्षता बना दिया ना संविधान में, वो संविधान का कबाड़ा है। यानी सदियों से ये देश चलता रहा है, बिना धर्म के नहीं चला, धर्म से ही राजनीति चली है। पहले विद्वान लोग कथा वाचन करते थे, लेकिन अभी मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इन दिनों जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद जी पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज मेरे सामने बालक समान है, और उन्होंने ये कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं आता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर वो एक शब्द संस्कृत बोल के दिखा दे या मेरे संस्कृत श्लोक को हिंदी में समझा दे। चलिए आज इन मुद्दों पर बात करते हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कितना सही कहा, कितना गलत कहा। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। उन्होंने जो बयान दिया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रेमानंद जी पर कि उनका कोई चमत्कार नहीं है, उनको संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि अगर उनके पास उनको संस्कृत आती भी है तो मेरे संस्कृत श्लोक को हिंदी में समझा दे मुझे। देखो, जो प्रेमानंद महाराज जी है, उनकी किडनी जो थी वो उनकी जो किडनी थी वो खराब थी, ठीक है? अब ऐसा बंदा, मतलब जो अभी तक जीवित है, वो कुछ ना कुछ भगवान के अंदर उनकी आस्था होगी, जब भी तो वो जीवित है, और उनके ऊपर वो टिप्पणी उठा रहे हैं कि क्या नाम है, वो संस्कृत के जवाब देते। तो आप जाके खुद ही उनके आश्रम में जाके उनसे बहस करो, आमने सामने बात करो, जब भी तो आपको पता चलेगा। आप ऐसे किसी के ऊपर कैसे वो लगा सकते हो कि उनको संस्कृत में श्लोक नहीं पता हमारे। ये जो उन्होंने बोला है, ये जो बयान दिया है उन्होंने, ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि संत होने के लिए संस्कृत और शास्त्र आना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है? देखो, ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो संत किस बात के? ऐसे तो मैं भी संत बन सकता हूँ, मुझे ज्ञान होगा जब भी तो बनूंगा ना। अब मुझे उसका ABCD भी नहीं पता तो मैं कैसे बन सकता हूँ? अच्छा। बट वो जो ये चीज बोल रहे हैं कि वो संस्कृत के श्लोक का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, अब यार वो उनको इतना पर्सनल थोड़ी ना जानते जो उनको एकदम से वो ऐसे बोल रहे हैं। जाके उनसे फेस टू फेस बात करो ना। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, हाँ, वो समाज को सही दिशा दे रहे हैं या गलत दिशा दे रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा दे रहे हैं। उन्होंने जो लड़का और लड़की पे बोला कि लड़का और लड़की लिविंग में रहते हैं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। क्योंकि आप सपोज करो कि एक लड़की किसी के साथ लिविंग में रह रही है, अब वो लड़के की थिंकिंग क्या है कि वो लड़का उसके साथ गलत रिलेशनशिप बना रहा है या गलत उसको यूज कर रहा है, वो लड़की को झूठे वादे कर रहा है कि क्या ना। भाई मैं एज ए बॉय के नाते मैं बता रहा हूँ, लड़का होने के नाते मुझे पता है कि आजकल के जो लड़के हैं वो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की को यूज करने के लिए शादी कर लो मेरे से, ये कर लो वो कर लो, मैं शादी करूंगा आगे चल के, करते हैं नहीं, उसे यूज वूज करके छोड़ देते हैं। तो भाई वो जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला है, मैं तो उनकी तरफ ही हूँ इस चीज में। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आमने सामने बहस करो बस। तो आपको क्या लगता है? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी जब 13 साल के, ये 13वीं जब 8वीं में थे, 13 साल की उम्र में थे, तभी उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और घर को त्याग करने के बाद वो आकर के वृंदावन में रहने लगे और आज तक वहीं है। उन्होंने उस वक्त आकर के एक जो भक्ति योग होता है, भक्ति योग उन्होंने सीखा। 17-18 साल उन्होंने भक्ति योग किया, और मुझे पता है भक्ति योग क्या होता है, क्योंकि मैं भी योग में हूँ। भक्ति योग वो होता है जो इंसान अपने भगवान का भक्त हो जाता है, और भक्त में वो जितनी भी चीज़ें बोलते हैं वो भावनात्मक होती है, वो सारी चीज़ें उनकी भावनात्मक होती है। तो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई झूठ नहीं है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि भक्ति योग में कहीं पर भी महिलाओं को गलत बोलना नहीं लिखा हुआ कहीं पर। अगर उन्होंने ऐसा कुछ टिप्पणी करी है तो मुझे लगता नहीं, शायद हो सकता है उनके पवित्र मुख से शायद हो सकता है गलतियाँ हो सकती है इंसान से। बट मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहला
सबसे पहला चीज है कि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं। अगर माता पिता ने आपको सही संस्कार दिया ना, आप जीवन में कभी जिंदगी में किसी भी लड़की को गलत तरीके से आप नहीं देखोगे, किसी की लड़की को गलत नजर से नहीं देखोगे। देखो, बाबा जी की बात हो या भगवान की बात हो, इंसान सुन के दिमाग में रखता है, लेकिन बाद में शाम को कहाँ जाता है, वो अपने घर में जाता है। घर में जाता है ना, तो बाप ने अगर उसको अच्छी परवरिश दी है और अपने बाप ने उसको बोला है कि बेटा बाहर जा रहा हो ना, किसी लड़की को किसी महिला को नहीं छेड़ना है, घर में आने के बाद वो अपने माँ बाप का जब मुंह देखेगा तो बोलेगा यार मेरे बाप का मुंह देखूंगा अगर मैं वापस अगर किसी महिला का मुंह गलत मैंने किया तो। लेकिन बाबा जी के बोलने से लोग भूल जाते हैं भाई। आज तक क्या लोगों ने समझाते समझाते थक गए। कृष्णा जी आए, राम जी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, समझा रहे, कौन समझ रहा है? कोई नहीं समझता भाई किसी की बात। जो माँ बाप समझाता है ना, उसी की बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और मैं बोलता, जो इंसान कहता है ना कि मैं श्लोक पूछूंगा प्रेमानंद महाराज जी से। प्रेमानंद महाराज जी ने अच्छी शिक्षा ली है, भक्ति योग किया उन्होंने, उनको सब कुछ पता है, हर एक श्लोक का पता है। अब जरूरी नहीं कि जो श्लोक आप पूछोगे वो श्लोक उनको पता होना चाहिए। वैसे गीता ज्ञान उनके अंदर बहुत है, गीता ज्ञान, तभी वो इस जगह पे है। और उन्होंने जो भी चीज़ बोलते हैं वो गीता ज्ञान से ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ द वे बोलते हैं, वो सब कुछ वो गीता से बोलते हैं। तो अगर उनको बोलना है, अगर पूछना है तो पूछे, पहले तो उनको वैसा को लायक होना चाहिए जो इंसान श्लोक पूछना चाहता है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ श्लोक का किसी से, तो पहले मुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके उनके साथ बोलना चाहिए। लेकिन मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा प्रेमानंद महाराज जी के। मैं उनके शब्दों के लिए सिर्फ मैंने बोला था कि महाराज जी आपके संसद जो वहाँ पे जो सुनती है, कथा सुनती है, कम से कम हजार महिलाएं कथा सुनती है, 1000 महिलाएं कथा सुनती है। अगर आप वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 महिलाएं पवित्र है तो माहौल खराब हो जाएगा। आपके पास भी तो हजारों महिलाएं सुनती है कथा, तो वहाँ पे भी इसका मतलब 96% महिलाएं गलत होगी। अब मान लीजिए महिलाएं हैं, तो महिलाएं हैं, आदमी है 96%, तो मेरा वो शब्दों का के देखिए 10% मारता, 10% महिलाएं, आदमी, पुरुष है जो गलत है, जिनकी वजह से गलत माहौल जा रहा है और जिसकी वजह से हमारा कल्चर खराब हो रहा है। हाँ, तो ऐसी लोगों को परेशानी है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, जो गलत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर कि हमारी लड़की तो पीजी में रह रही है या हमारा लड़का पीजी में रह रहा है, वो जाके वहाँ पे क्लबों में घूम रहे हैं, आधे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो ये जो उन्होंने बोला है ये बिल्कुल सही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है इसमें। मैं अपने यहाँ पर मैं अपने सेंटर में योगा सिखाता था, तो मैं उनके पेरेंट्स को कॉल करके बोलता था कि आप अपने बच्चे को कॉल करके पूछो कि वो पहुँचे या नहीं पहुँचे इंस्टीट्यूट में। अगर वो माता पिता भाई साहब एक साल में अपने माँ बाप अपने बच्चे को कॉल तक नहीं करते। मुझे कभी कॉल नहीं आता था कि मेरी बच्ची या मेरे बेटे पहुँचे कि नहीं पहुँचे इंस्टीट्यूट में। आपको पूछना चाहिए, अपने बच्चे को पूछो कि वो स्कूल गए या नहीं गए, आज कॉलेज गया कि नहीं गया। आप छोड़ दे तो भाई भरोसा मत करो। हर इंसान अपने माँ बाप को, कोई लड़की अपनी माँ को झूठ बोल रही है, फंसा रही है, बाप को झूठ बोल रहा है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, हर इंसान किसी ना किसी से झूठ बोल रहा है। तो ये झूठ की दुनिया माँ बाप। और रही बात लिविंग में रहने की, तो लिविंग में रहना ही क्यों है? अगर आपके अंदर इतना ही प्यार का भूत सवार है तो आप क्या नाम है सीधा सगाई कर लो, अपने माँ बाप को बताओ, लड़का भी अपने माँ बाप को बताए, लड़की भी अपने माँ बाप को रहे और खूब रहो लिविंग में। कम से कम पता तो होगा। आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हो अपने माँ बाप को। तो उन्होंने एकदम ये बच्चों के माँ बाप को ही वो करा है सही। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्होंने जो बयान दिया जगत गुरु राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद पर जो टिप्पणी किए हैं, प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा वो सही था। उन्होंने ये कहा है कि 96% लड़कियां जो हैं वो नहीं, बयान में बताइए, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो बयान किए हैं कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का श्लोक भी नहीं आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अब कुत्ता भौंक रहा तो आप ध्यान दोगे क्या? कुत्ता भौंक रहा तो आप ध्यान दोगे? प्रेमानंद जी महाराज ने तो आने वाली पीढ़ियों को सही कर रहे हैं ताकि सही लाइन पे जाएं लोग। वो किसी को नहीं दिख रहा क्या? चांद लोग, उन्होंने बस जरा सी बात बोल दी कि लड़कियां लिविंग में रह रही है, लड़के धोखा दे रहे हैं, लड़कियां गंदी चीजें कर रही हैं, तो उस पर ध्यान आ गया। वो छुंगुर मौलवी लड़कियों की कीमत लगा रहा था, उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? आज के टाइम पे जो 20 लाख 1 करोड़ लड़कियों की कीमत लगाता है उस पर ध्यान नहीं जा रहा। हमारे संत गुरुओं पर ध्यान जा रहा तुम्हारा। उन्होंने तो ये कहा कि लिव इन में मत रहो, लिव इन में रह रहे हो, अगर इतना ही प्यार का भूत सवार है तो अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने माँ बाप को बोल दो कि भाई हमें इससे प्यार है, इस लड़की से प्यार है, इस आदमी से प्यार है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। 6 महीने आप किसी और के साथ रह रहे हो, आपको बढ़िया नहीं लगा 6 महीने कोई किसी और के साथ रह रहे हो, 6 महीने में आपके साथ कुछ गलत हो जाए, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है उसका? माँ बाप तो आपके मर गए जीते जी, माँ बाप आपके मर गए और आपके भाई बहन मर जाएंगे। किसी लड़की के साथ गलत हो जाए, चलो लड़की छोड़ो, कोई लड़के के साथ गलत हो जाए, लड़के को कोई मार जाए दुश्मनी में, फिर अगर उन्होंने बोला छोटे कपड़े मत पहनो, क्या दिक्कत है? आपकी माँ बहनें भी तो सूट सलवारें पहनती है। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो साधु संत है जो कथा वाचन करते हैं या धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं,
आपको लगता है कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं? देखो, धर्म का धंधा नहीं कर रहे हैं। आज से 2014 से पहले हिंदुओं को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं, ठीक है। अब ये लोगों को जगा रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई लेकिन जगा रहे अच्छी बात है, लेकिन आपस में तो मुठभेड़ हो रहा है। जगत गुरु प्रेमानंद जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। फिर देखो, ये जो धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आप मेरे को इस चीज का जवाब दो। अगर हमें नॉलेज नहीं है, मेरे को गायत्री मंत्र नहीं आता, तो मेरी मम्मी मेरे को सिखाएगी ना कि बेटा ये है गायत्री मंत्र। तो इसमें क्या गलत है? अगर वो किसी को सिखा रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश का इतना बड़ा क्रिकेटर विराट कोहली तक उनके कदमों में झुक जाता है, तो आप खुद सोचो ना, उनके अंदर कुछ तो होगा, ऐसा सच्चाई तो होगी उनके अंदर कि लोग उनको पूछ रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है। देखो, सबसे बड़ा खतरा तो या देश में सबसे बड़ा खतरा धर्मनिरपेक्षता ही सबसे बड़ा ये देश का दुर्भाग्य धर्मनिरपेक्षता बना दिया ना संविधान में, वो संविधान का कबाड़ा है। यानी सदियों से ये देश चलता आ रहा है, बिना धर्म के नहीं चला। धर्म से ही राजनीति चली है, धर्म से ही। देखो, कोई भी प्रशासन में तो यहाँ से 2500 साल पहले केवल लाल सागर से लेकर चीन सागर ऊपर से नीचे तक सब भारत था, कुछ नहीं था। ना अमेरिका था, ना यूरोप था, ना रसिया था, ना कुछ भी नहीं था, केवल भारत था। और पूरा इतने कनिष्क, इतने सारे अशोक, ये ईसा पूर्व के शासक हैं, पूरे 72 भारत में इनका शासन चलता था। सब शांति, सब धर्म से चलता था। अशोक जी किस धर्म से थे? सब धर्म से चलता था। सम्राट अशोक किस धर्म से थे? सम्राट अशोक किस धर्म से थे? हिंदू से या बौद्ध से? ये बौद्ध तो, बौद्ध क्या, एक देखो, अब फैक्ट की बात सुनो, फैक्ट की बात बता रहा हूँ मैं कि धरती पे ये धर्म बनाए, बाद में बने हैं। सबसे पहला धरती पे देव, मानव और दानव, तीन ही परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ है, तीन है। देव में से मानव, मानव से दानव, और दानव से आगे 84 लाख योनि है ना। ये एक सृष्टि चक्र है। ये सृष्टि चक्र में जब अब सुनो, मानव का कोई गुरु नहीं है। बयान पे बोलिए, बयान पे बोलिए। काम में फैक्ट्री बात सुनो, मानव का कोई गुरु नहीं है, दानव का गुरु था, है ना। समस्या वहीं से चली आ रही है। जब मानव में विघटन होता है तो उसके लिए ये बौद्ध आए, महावीर स्वामी आई, जैन सभ्यता बन गया। यानी ये भी मानव को बचाने का एक दैविक, नारायण की एक लीला है। गौतम बुद्ध आए, सिद्धार्थ आए तो वो बौद्ध बन गया, महावीर स्वामी आए तो वो बन गए, गुरु नानक देव आए तो सब नारायण के सूक्ष्म अवतार हैं ये हैं। और इन्होंने ये यानी ये पंथ बन गए हैं। यूँ मतलब जब सादा भटका हुआ मानव, हिंदू धर्म नहीं विघटन होता है, ये बन गए ना, पंथ बन गए ना, हैं। अब तमिल बने हैं कहाँ से? अगस्त ऋषि के साम से मतंग ऋषि से मलयालम वासी बने हैं। इनमें विघटन तो नहीं हो रहा है। उन्होंने एक और बात कही है कि धर्म की बात है। जगत गुरु रामाचार्य जी बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज डायलिसिस पे जीवित है, आए दिन उनको डायलिसिस होते रहता है, उनके पास कोई चमत्कार है ही नहीं। देखो, उनको जो प्रॉब्लम है, उनको अगर ये किसी आम बंदे को प्रॉब्लम होती तो अब तक वो टपक लेता, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उनसे क्या पता वो कनेक्ट हो, क्या पता वो भगवान से कनेक्ट हो, जब ही जाके वो अब तक बचे हुए हैं। तो मुझको भाई ऐसा लगता है कि भाई उस बंदे के अंदर सच में रियलिटी, मतलब वो बंदा बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एंडिंग कर लेते हैं। हाँ। एक लाइन बोलूंगा, 1% कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवरीवन एंड एवरीवन कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवरीवन। हर इंसान एक इंसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और एक व्यक्ति पूरे भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। किसी न किसी के लिए भाई बुरा होता है, वो अपनी बात रखता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम उसको मार नहीं सकते ना भाई, मार नहीं सकते। वो उनका सोच, उनका थॉट सा प्रोसेस है, उनका विचार है। अगर वो बुरा बोल रहा भाई बोलने दो, हम उनसे अलग हो जाएंगे, मार नहीं सकता। अभी कुछ लोग धमकी देते कि हम इसको गला काट देंगे, मार देंगे। कौन हो भाई आप? छोड़ दो, उनकी जैसी सोच है उस हिसाब से वो बोल रहा है। जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनको अच्छा समझ रहे हैं, और जो उनको गलत समझते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते, सिंपल बात है। हमने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान पे बात की, इन लोगों ने अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि जो गलत है सो गलत है, और जो कर रहे हैं सो करने दीजिए।